हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मत पढ़ाई का अभी आप सब लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से सभी अपना एग्जाम देकर आए होंगे। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अपने एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि दो जो वीडियो थी मैंने उन वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ना अपना एग्जाम खुद ही अच्छे से नहीं देखा था। और मैं कल 3 बजे आई थी दोपहर के टाइम, सुबह की 5 बजे से गई हुई मैं खुद ही एग्जाम देकर इतनी लेट आई थी, और जिसकी वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कि तभी तो मैं आपको बताती ना, मैं पहले खुद देखती कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है कैसे सही है। तो ये रही मेरी सीट जो मैं एग्जाम देकर आई हूँ। ये रही मेरी सीट, ये मैंने दिया था एग्जाम। और ये रहा मेरा एग्जाम। तो मेरा एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था मेरा 25 को। आप सब लोगों को पता है कि 25 की फर्स्ट शिफ्ट पे मेरा एग्जाम हुआ था। और मैंने आप सब लोगों से ये भी कहा था कि एग्जाम में ना मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब दिक्कत हो जाएगी और मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। और मेरा एग्जाम इतना आसान था, मतलब 25 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम बहुत ज्यादा आसान था। अभी तक जितने एग्जाम हुए ना सभी एग्जाम में 25 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सबसे ही ज्यादा आसान। तो यार मतलब चीजें ना ऐसे हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता समय का कि किसके साथ में कुछ हो जाए। आगे हमें इस एग्जाम की तैयारी कर, मतलब मेरे साथ में ये सब चीजें हो गई। और अभी ना मैं ये सोची थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, पता नहीं क्यों। चलो जैसे भी है जो भी है, वैसे मेरा कुल मिला के एग्जाम बहुत आसान था। आसान की वजह से ही जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई ना उसकी वजह से फिर भी मेरे नंबर मतलब काफी ठीक ठाक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे नंबर कैसे आए हैं और कितने आए हैं और क्या दिक्कत हो गई थी। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी, पूरे अच्छे से क्लियर करूंगी, क्योंकि आप सब लोग भी रात से परेशान थे। भाई रात से मैं इसलिए नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसलिए नहीं बता पा रही थी क्योंकि आपको भी पता है कि मैं इतनी दूर से आई, मैं थक गई हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा। और टाइम लगता है ना एग्जाम वीडियो से देखने में, फिर क्वेश्चन मैच करने में तो बहुत टाइम था। तो इसलिए फिर मैं ऐसे छोटी मोटी वीडियो डाली थी सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप परेशान ना हो। और इसलिए मैं अब नेक्स्ट दिन बना रही हूँ। मैंने आपसे कल भी बोल देते कि हाँ मैं अगले दिन बना दूंगी ये सारी चीजें। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, कितने नंबर मेरे बैठे और प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो आओ चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी मेरे टेस्ट पेपर में। तो ये है मेरा एग्जाम और 25 की फर्स्ट शिफ्ट का ये मेरा एग्जाम है। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये नहीं, इधर से थोड़ा सा फट गया था। तो इसमें नहीं, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन तो आसान थे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर मैंने 14 लगाया था और ये मैंने छोड़ दिया था। इसका आंसर ना 10 है लेकिन मैंने छोड़ दिया था। फिर ये भी आसान था और ये क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था, इसमें ये था। और फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था तो ये भी मैंने छोड़ दिया था। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन से मेरे से हुआ नहीं था पहले तो, मतलब फर्स्ट बार में तो मेरे से हुआ था, लेकिन सेकंड बार में ट्राई करता, सेकंड बार मेरे से नहीं हुआ था। फिर साइड में एक लड़का बैठा था, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भैया आपने ये क्वेश्चन किया है। उसने बोला कि हाँ मैंने क्वेश्चन किया और इसका आंसर उसने ये बताया। तो मैंने सोचा कि यार मेरे से क्वेश्चन हुआ तो है नहीं। तो मैंने क्या करा, उस लड़के से मैंने आंसर पूछा कि इसका मुझे बता दीजिए आप। उसकी जगह एक साइड में लड़का था, उसने ही मुझे बताया था। दोनों का सेम ही मतलब दोनों लड़के एक साथ बोले कि इसका आंसर ये है। तो फिर मैंने इसका आंसर यही वाला लगा दिया और ये क्वेश्चन ना मेरा सही में सही भी है, मतलब उन दोनों ने सही बताया था मुझे। इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ना ये लगाया था लेकिन इसका ये नहीं है, इसमें शायद ये है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, फिर ये सब थे, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये सभी यहाँ से यहाँ तक। फिर ये वाला क्वेश्चन भी, ये तो बहुत आसान था। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, इस कथन का निहित अर्थ क्या है। तो मतलब अगर इन सबको आप देखोगे ना तो आपको ये वाला तो कुछ अलग लगेगा, तो मैंने इसमें ये लगा दिया था और ये सही भी था। इसके बाद ये 180 डिग्री घुमा रहा है तो वो उत्तर में चले जाएगा, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये तो इतना मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा सिंपल था। ये देखा था इसमें, तो इसमें सिर्फ माइनस करना था, 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा। और जैसे बादल बारिश से संबंधित है, उसी तरह हवा जो किसी संबंध होगा हवा का धूल से होगा। और उधर 7 का 49 संबंध से, ऐसे 9 का हमारा 81 से हो जाएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है रखा था, ये क्वेश्चन भी मैंने किया था। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरे से नहीं हुआ, ये मैंने छोड़ दिया था। और फिर ये क्वेश्चन भी ठीक है मेरा। और मतलब कुल मिला के ना रीजनिंग तो आसान से आई थी और रीजनिंग के क्वेश्चन ना सारे मेरे ठीक है। शायद मेरे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के गलत है बस मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन मेरे कौन कौन से गलत है। और रीजनिंग की जगह मैं सबसे पहले आपको हिंदी के बारे में बताती हूँ। तो हिंदी में यहाँ पे मतलब ग्राफ के क्वेश्चन दे रखे थे, ये मेरे ठीक थे सभी पूरे, मतलब ग्राफ के तो मेरे सारे ही क्वेश्चन ठीक थे जितने भी थे। यहाँ पे था जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। कमर टूटने का अर्थ होता है निराश होना, और किस वाक्य में कर्मकार का प्रयोग हुआ तो इसमें हुआ था, ये मैंने लगा दिया था सही। ऐशना का अर्थ हमारा इच्छा अभिलाषा होता है, विद्वान का विदुषी होता है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें हमारा ये आ जाएगा और किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है, इसमें सहायक हो जाएगा।
और इसमें अध्यात्म मतलब एक वर्तनी के रूप में पूछ रखा था, ये मैंने ले लगा दिया था जो कि मेरा गलत था। और फिर इसमें पूछ रखा था, ये भी मेरा गलत हो गया था। तो 2 क्वेश्चन मेरे इसमें से गलत हो गए थे, बाकी ये मेरा सही था और ये भी मेरा ठीक था। बोलने दो चिड़ दो, नरेश मेहता जी थे इसमें, ये भी मेरा ठीक था। और फिर आत्मनिर्भरता में बालकृष्ण भट्टी है, तो मैंने ऐसे तुक्का लगाया था भाई, को ये मेरा मतलब ठीक बैठ गया जो भी है। और फिर इसमें ना ये दिए गए विकल्प में से कौन सा समश्रुति विभाजक नहीं है, तो अनिल और अनल, अभय और उभय, अनु और अनु। इसमें अंतर ये थोड़ा अलग था, तो ये मैंने लगा दिया। कपाल का अर्थ माथा, ये लगा दिया था मैंने कि कपाल का खोपड़ी ओपड़ी ऐसा कुछ होता होगा, तो मैं माथा से समझ के लगा दिया था ऐसे। फिर अली अली सखी सखी, ये तो मुझे मतलब फंडा बना रखा था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो मुझे बहुत अच्छे से आते, मैंने लगा दिया था। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें करता तो कहीं पे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसमें कर्मवाच्य लगाया। और फिर ये क्वेश्चन जो था ना, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। फिर इसके बाद द्विज के आरती, ये तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी हो गया था और ये भी आसान था, ये भी और ये भी हो गया था। चूड़ी अतिथि में कौन सी क्रिया है, इसमें योजक क्रिया है, ये भी ठीक है। अब फिर इसके बाद ये भी ठीक है, ये भी इस 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था, तो ये क्वेश्चन नीलमणि फुफन को मिला था, ये भी मेरा ठीक है। और हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भी ठीक है। क्रोध का ठीक है। स्रोत का उद्यम स्तुति, ये भी ठीक है। अंतर्निहित का इसमें ये हो जाएगा। और नागर का पर्यायवाची शब्द है हमारा चतुर, नागर का मतलब स्मार्ट होता है अपने आप में, तो चतुर हो जाएगा। माला फेरती, ये हमारा यमक अलंकार हो गया, यमक अलंकार इसमें मैंने लगाया था। तो कुल मिलाकर हिंदी मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया, हिंदी मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे ठीक है हिंदी में। और हिंदी मतलब मेरे लिए तो आसान से हिंदी आई थी कि ठीक है। और 1-2 रचना में जिसमें मुझे डिफिकल्ट से लगा था कि भाई ये रचना मेरे से नहीं होने की, लेकिन मैंने उस अगर एक रचना में तुक्का भी लगाया तो वो रचना भी मेरी सही होगी, तो इसलिए मैं सही चली गई। जैसे कि आत्मनिर्भरता वाली वो रचना थी, वो मेरी बिल्कुल ठीक गई है। तो हिंदी में कुल मिला के ना मेरे 32 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन ना मेरे गलत हो गए हिंदी में। तो 32 और 5, और इसको मतलब कि मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर ऐसे ही आ रहा था, 32 के आसपास ही आ रहा था और 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे थे। और जब एग्जाम टाइम पास आया तो उसमें फिर मेरा क्या हो गया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर बना रहा था ना मेरा स्टार्टिंग से और अभी तक, वो 32 या 33 इनके बीच में, तो गलती में भी 3, 4, 5 ऐसी थी। तो एग्जाम में मेरा बिल्कुल सेम ऐसे ही आया है। और अभी फिर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मैंने बीच में छोड़ दी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में बात बताऊंगी, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा ट्विस्ट है इस बात में कि मैं रीजनिंग की आपको बता रही थी। तो रीजनिंग में जो ये क्वेश्चन था ये मैंने छोड़ दिया था, ये मैंने नहीं किया था। और इसका आंसर सर्कल है। और फिर ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया था, ठीक है। फिर ये भी मतलब मछली कल फैले होते हैं, मानव का हृदय होता है, ये भी मैंने किया था। और इसमें ना ये प्रारंभ शुरू, ये दोनों एक से थे, बाकी सब अलग थे। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये भी मैंने हो गया था, ये मैथ में जाएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये भी कर दिया था। और ये क्वेश्चन भी मेरा सही है, क्योंकि ये इधर अब के बाद ये इधर आ गई, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है, फिर इसमें ये इधर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, ये भी मेरा ठीक था ये भी मैंने कर दिया था। फिर इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे, मतलब हमारी माँ के भाई, हमारे मामा के बेटे, हमारे कजिन तो लगेगा वो। फिर ये क्वेश्चन आसान था, इसका आंसर मेरा 300 आ रहा था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान, इसका 60 आ रहा था। और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ देता है क्योंकि ये मैंने नहीं किया था। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन मैंने किया था। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ना मेरा ये आ रहा था। इसके बाद ये मतलब कि आसान से क्वेश्चन थे ना, ये मैंने कर दिए थे मैथ में। अब बाकी जो हार्ड क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं हुए थे। जैसे कि क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान था, तो जैसे इसका आंसर 40 आ रहा था, ये भी मैंने कर दिया था। कुल मिला के ना कॉपी तो पूरी सड़ा रखी थी मैंने गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि मैं पीछे बैक से जा रही थी ना ऐसे, तो मैं इसमें करी थी, तो मैंने पूरे इसमें ऐसे कर दिया था। और यहाँ पे से मैं सबका आसान क्वेश्चन है, ये 50 वाला आसान है, ये ऊपर वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये सब मैथ में क्वेश्चन थे, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये वाला भी आसान क्वेश्चन था, और ये भी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने, ये भी बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये किया था, हाँ ये मैंने किया था। और यहाँ पे मैंने सारी सोल्व भी कर रखा कि 50, 40 ये बीच में ऐसे करके 8, 4 और 1 करके। फिर इसके बाद जीके पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। ये क्वेश्चन मुझे दिखाना ही, ये मतलब बस हो जाता है ना कि टाइम के हिसाब से ना ऐसे ही होता है सब कुछ। 2 घंटे भी आपको ऐसे लग रहे थे, 10 मिनट में भी हमारा पेपर है। ये क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं था, और वैसे भी दिखता तो शायद मैं इसका गलत ये लगा के आ जाती मैं मेरे तो गलत हो जाता। और इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये था बालाधिकार, ये ठीक है। इस क्वेश्चन में ये इसका बालाधिकार था, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु की तो बाल के अंदर ही आती है ना। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता। इस क्वेश्चन में मैंने ये लगाया था क्योंकि बड़े सा आंसर है, और इसमें से ब्रैकेट में दे रखा था, मैंने लगा कि ये होगा, तो मैंने ये लगाया था। फिर इसमें साइबर धमकी, मतलब साइबर क्राइम हमारे इसमें वो है टॉपिक है, तो मैंने साइबर क्राइम लगा दिया वहाँ से। सोशल मीडिया पर एक्टिविटी का अर्थ, ये मैंने छोड़ दिया था।
फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और ये वाला भी मैंने छोड़ दिया था। इसमें मैंने WTO लगाया था और इसमें ना 12% लगाया था, इसमें 18% आता है। GST में 35 सदस्य होते हैं। इसका मैंने भी लास्ट वाला लगाया था कि ये तो मतलब मैंने ऐसे लगा दिया था बस, फिर मैंने सही चला गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। और भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह था। भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में क्रिप्स मिशन आया था ना, तो ये भी मैंने सही किया था। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने अनुच्छेद 3 लगाया था क्योंकि सीमा और नाम परिवर्तन ये करते हैं। रबी की फसलें की होती कौन सा, वो रबी की फसलें अप्रैल में काटी जाती है, मई जून जुलाई में। इसमें जून आता है लेकिन मैंने वहीं लगाया था, पर गलती हो गया मेरे से, इसमें क्वेश्चन में गलत हो गया। बाकी ये क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट ही लगाया है, इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरा ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए, इसमें मैंने वाराणसी लगाया था, ये भी मेरा ठीक है। और फिर इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में मैंने अमर्त्य सेन, क्योंकि नोबेल प्राइज उनको मिला है 1998 में, तो फिर मैंने ये लगा दिया था। ये मुझे याद नहीं था, ये मैंने छोड़ दिया। और इसमें मैंने जगदीश धनखड़, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद इसमें मैंने ये बड़ा सा था तो मैंने ये लगा दिया कि चलिए भाई जो बड़ा सा आंसर होगा ना वही लगा दो, ये मैंने ठीक गया। इसके बाद ये ना मैंने मतलब कि यहाँ से मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मैंने ये वर्ड डाला, और क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन इंग्लिश में देख के ना फिर मुझे इसका पता चल गया था कि क्या होता है, ये डाल लिया। ये वाला मैंने छोड़ दिया। और इसमें मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लगाया था, पवन ऊर्जा में, इसका चीन का है। और फिर आखिर में वह होता है जो कंप्यूटर, इसमें मैंने फिशिंग लगाया था, जबकि इसमें ये था ट्विटर। एक क्या है SMS, इसमें SMS लगाया था मैंने। और ये हमारा भाषा, ये तो हमारे चीन के साथ है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग है, वोन चलती है इसमें। लाओस की हमारी वियतनाम है। और सितंबर 2016 में ये मैंने लगाया था, लेकिन इसका आंसर ये 8.0% है। विनिपिटेंग हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये लगा दिया था। GDP डेटा वाला हमारा ये NS हो जाएगा, इसमें मैंने ये लगाया था। कौन सी रूसी लेखक, ये मैंने छोड़ दिया था। सूर्य प्रकाश, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ये भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली, ये इसमें यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। MPC का पूर्ण रूप क्या है, इसमें मैंने ये लगाया, लेकिन मुझे पता नहीं ये सही है गलत है। ये मैं अभी चेक भी नहीं किया, मैंने इस किया तो मुझे पता नहीं है ये सही है गलत है, तो इसका मैंने 1 नंबर ऐसे कट ही कर दिया है। और फिर मैं आप लोगों को बता दिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे से गलती क्या हुई थी और कितनी बड़ी वो गलती मैंने कर दी है। बाकी क्वेश्चन जो ठीक थे मैंने कर दिए जैसे भी है। तो GS में मैंने कुल मिला के जो क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं ना, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन मेरे GS में ठीक हुए हैं, और हिंदी मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। लेकिन ना मेरे से जो गलती हुई थी वो गलती बहुत बड़ी है, और वो गलती ये है कि ये जो पेज है ना, देखो मैंने ये सब यहाँ पे कर रखा है, मतलब जो भी पेज मैंने क्वेश्चन जिस पेज पे करे ना, वो उसको पेज पर आपको लग रहा होगा कैसे मैंने ब्लैक पेन से पूरा भर रखा है पेपर को अच्छे से। आप देख भी रहे हो कि इधर पूरा ऐसे सॉल्व कर रखा है, मतलब हर एक पेज पे। और सिंपल सी बात है, जब हम रीजनिंग या मैथ सॉल्व करते हैं तो चलो हिंदी के मान लेते हैं। देखो हिंदी में तो मैंने ऐसे कर रखा है, हिंदी में भी कोई इतनी वो नहीं है, हिंदी तो हिंदी है ना, तो उसमें मैंने टिक लगा के ब्लैक पेन से काफ़ी कुछ चीज़ें कर रखी है। और जो अगर हम रीजनिंग या मैथ करेंगे तो उसमें तो सिंपल सी बात है कि पेन तो चलना है। और मेरे से क्या हो गया था, ये जो पेज था ना, ये पेज इससे गलत क्या बताऊँ, मुझे नहीं दिखाया कैसे भी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, किस तरह से ये मेरे से छूट गया, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। और मैं ये बात आपको बता रही थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं किस तरीके से ये सब चीज़ें मेरे साथ होगी। मुझे तो ना एक सदमा सा लग गया था जब मुझे पता चला कि ये सब्जी छूट गई है। मतलब ऐसा होता है ना, मेरा मन बिल्कुल रोने का कर रहा था कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी तैयारी करी है, ये वो जो भी सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब कुछ मतलब या क्या से बताऊँ, तो मेरे समझ भी नहीं सकते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी मुझे इतना बेकार फील हो रहा है, शायद ही कोई बच्चा समझ पाएगा कि क्या होगा मेरे साथ में। ये पेज देखो पूरा ऐसे रीजनिंग की इतनी सिंपल क्वेश्चन चाहिए। ये तो मैंने मतलब बाद में ऐसे ट्राई कर रही थी मैं जब एग्ज़ाम देने के बाद, तो ये क्वेश्चन करने की, ये इतनी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या मैं कर नहीं सकती थी, 8-9 का रेशो नहीं बन सकता था क्या इसमें। और ये कुछ ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा छूट गया है, जो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए थी। ये पेज पता नहीं मेरे से कैसे रह गया। और फिर इससे नेक्स्ट वाला पेज, ये भी नहीं हुआ मुझसे। क्या मैं ये रीजनिंग की सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसको छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने का, लेकिन यार मुझे दिखाई नहीं तो मैं कर ही नहीं पाई हूँ। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये देखो यहाँ पर ये सब मतलब ये सब ये मनी टोनी, मतलब ये मैं कैसे बताऊँ, मैंने ये क्वेश्चन देखे भी नहीं, मतलब मैं आपके साथ में वीडियो बनाना तभी देख रही हूँ, मुझे इन क्वेश्चन को देखने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरे छूट गए हैं। और मतलब यार मेरे से बहुत बड़ी गलती तो हो गई है, क्या करूँ, सब कुछ मैंने खुद ही बेकार कर लिया और मेरी गलती है इसमें। तो ये देखो पूरा पेज, मतलब इस पेज के और ये इस पेज के, ये ना मैं बाद में करके देख रही थी, जब मेरे कॉपी वॉपी लेके मैं ट्राई कर रही थी कि यार क्या मेरे से क्वेश्चन हो जाते, और हो ही जाते। और यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन भी छूट गया और ये सब क्वेश्चन छूट गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कितने क्वेश्चन मेरे से छूट गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन इधर फिर हिंदी आ जाती है। ये 18 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे से छूट गए हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों गई। ये मेरी गलती की वजह से हुआ है ऐसा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें खुद ही की हैं। और मतलब क्या ही बताऊँ, मेरा पेपर ना 15 मिनट पहले हो गया था। मैं कह रही कि यार मेरे पेपर 15 मिनट पहले से कैसे हो गया, इतनी जल्दी से क्या रह गया। मैं बार बार चेक करी, लेकिन मेरा ध्यान पता नहीं मेरा मतलब अगर या तुम सोचो ना, मतलब यहाँ पे टेस्ट देना और पेपर में एग्जाम में टेस्ट देना ना, एक प्रेशर सा बना रहता है, एक बहुत ही। मेरे साथ ना कुछ ऐसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टाइम को देखते हो कि इधर तो टाइम कम है, 15 मिनट प्रेशर, टाइम का प्रेशर की 15 मिनट रह रही है और क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा। बार बार एक साथ में ना ये ऐसा हो रहा था, एक साथ में ना ऐसे 2 पेज पलटे जा रहे थे। इस पर तो निगाह ही नहीं जा रही थी, और ऐसे एक साथ में ना 2 पेज ऐसे बार बार पलटे जा रहे थे, ऐसे बार बार 2 पेज एक साथ पलटे जा रहे थे। पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से गलती हो गई और मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए। तो अभी कोई मतलब तो बनता नहीं है किसी चीज़ का कि मेरा नंबर आएगा, तो नंबर तो आने से गया और मेरी गलती है, ये सब चीज़ें मैंने कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया। मैं खुद भी अब आप सब लोग तो कमेंट में बड़ी जल्दी से बोल देते हो कुछ भी, मतलब किसी आप सब लोग भी ऐसी है, किसी दूसरे का साथ देने से गए, ऊपर से उसे मोटिवेट करने से गए डिमोटिवेट और कर देते अपने मैसेज से, अपनी ऐसी ऐसी कमेंट्स से। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे आकर कमेंट्स करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कुछ भी, जबकि मैंने उनको प्रूफ के साथ में दिखा भी दिया कि भाई देखो मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद ही ये क्वेश्चन छोड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी है ना, 96 से क्वेश्चन छूटे हैं। तो यहाँ पर देखो 96 से मेरे क्वेश्चन लग भी नहीं रहे हैं। इधर 90 है, मेरे क्वेश्चन लग भी नहीं रहे हैं, इनमें गोले ही नहीं भरे हुए हैं, क्योंकि ये मुझे दिखे ही नहीं, तो मैं होएगा कहाँ से, जब क्वेश्चन दिखे ही नहीं तो कहाँ से होएगा। बस यही चीज़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बस सारी चीज़ें ना गलत हो गई है और ये सब गलती मैंने कर दी है। और भाई आगे जिसका भी एग्जाम है कृपया करके ये सब गलती ना करे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, इतना गंदा फील हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। शायद ही आप लोग समझ सकते हो, आप लोग तो कमेंट कर दोगे, उल्टे सीधा बोल दोगे, और आपकी कमेंट पढ़ के ना मुझे और प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं तो आपकी कमेंट भी देखने वाली नहीं हूँ इस वीडियो की, इसलिए मैं इस वीडियो पर कमेंट्स भी का मतलब किसी का भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग ना किसी का साथ देने से तो गए, ऊपर से ना उसको उल्टा सीधा ही बोलते हो, अच्छे से बोलने से गए। कुछ ही लोग हैं ऐसे जो अच्छा बोलते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं कि मतलब उल्टा सीधा कुछ ही बोल देते हैं। तो बस मैंने आपको यही चीज़ आपको बताई थी कि भाई ऐसा नहीं करना है किसी को। अपना एग्जाम अच्छे से दे के आना, और जिसका भी एग्जाम 30 और 31 को है ना, तो प्लीज़ पूरा अच्छे से देना, अपना माइंड ना उस एग्जाम में लगा के रखना, अच्छे से इधर उधर मत भगाना, मेरी तरह मत करना। मेरी तो गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बस यही था, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और आप खुद देख लो ना कितनी बड़ी गलती है जो सारी चीज़ बेकार होगी। मतलब इसको सहन कर रही उससे, मुझे पता है मुझे रात नींद भी नहीं आई थी, और तब से तो मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी ना, मैं आपको नहीं बताई। और कैसे बताती मैं, मतलब किसी मुझे आपको बताती, समझ नहीं आ रहा था मुझे। मतलब हो सकती है, तो आप सब लोग भी गलती मत करना। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही था कि हाँ आप लोगों को ये बात बताऊं, आपको भी पता चले, और जो इसका एग्जाम ना 30 और 31 तारीख को है ना, तो मतलब वो भी ऐसे गलती ना करे। और मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मुझे बहुत दुख है इस चीज का, क्या ही बता, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मतलब एक सपना सा हो गया, बस ये लग रहा है कि यार काश फिर से हो जाए एग्जाम, काश मुझे फिर से मिल जाए। लेकिन जैसे नसीब में होता है ना, तो ऐसे ही होता है सबके साथ में, और जो भी होता है ना बस अच्छे के लिए होता है। पता नहीं ये हो गया यार, जैसे भी है मैं कुछ नहीं कर सकती, ये है और फिर ये भी है एग्जाम, कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं आप लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, मुझे कितना दुख हो रहा है इस चीज को लेकर कि इतने सारे क्वेश्चन। मैथ वीक था, लेकिन मैथ बहुत अच्छा आया था, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे मैथ के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे मैथ के, बहुत अच्छा मैथ आया था, मैंने मैथ बहुत अच्छे से किया। लेकिन फिर भी रीजनिंग जो थी ना, वो उसी से मेरे नंबर बढ़ते थे, रीजनिंग से ही मेरे नंबर अच्छे आते थे, और वो ही नहीं हुई तो दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको अपने नंबर बता देती हूँ, फिर भी मेरे नंबर कितने बैठे हैं। तो कुल मिला के ना ये सब काट पीट के भी जो मेरे क्वेश्चन रह गए भी ठीक है। 107 क्वेश्चन में करके आई थी, 107 क्वेश्चन में से मेरे 90 क्वेश्चन मेरे ठीक है, 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता इन नंबर के साथ भी। तो अभी आप सब लोगों को पता ही चल गया कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ में, क्या चीजें हैं। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या करना है। जैसे भी है नंबर तो आ नहीं सका, क्योंकि इतने नंबर आ ही नहीं सकता है, और 90 नंबर पे कहा नंबर आ रहा है, उसमें से 90 क्वेश्चन ठीक है और 17 गलत है। शायद यार वे क्वेश्चन ठीक हो जाते तो 18 मतलब क्वेश्चन काफी होते हैं, 18 में से कम मैं 15 क्वेश्चन तो ठीक कर ही पाते, 30 नंबर और आ जाते हैं 90 के साथ में, लगते के साथ, मतलब 15 क्वेश्चन ठीक कर पाते तो 30 नंबर तो मेरे ऐड हो ही जाते और अच्छे से। चलो जैसे भी है जो भी है, अभी जैसा है कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।
और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और मैं तो पता नहीं भी क्या करने वाली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी इस बारे में मुझे अपनी राय रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए पढ़ाई में, क्या आपकी चीज की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब आप लोग बता सकते हो। हेल्प करेंगे ना तभी तो अच्छा रहेगा कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँ, और आप मुझे बताओगे तो ज्यादा अच्छा। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई इधर उधर अजीब सी कमेंट मत करना। मैं वैसे परेशान हूँ, क्यों मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे है कि मतलब है ना, ऐसे कमेंट करते हैं ना, पूरा दिल पे ऐसे लगती है बहुत कि पता नहीं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं खुद भी क्या बोले जा रही हूँ। और अभी चलते हैं, अभी के लिए बाय।